गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडे इज आवर डे 9 ऑफ हिंदी क्लास। आज हमारी हिंदी की क्लास का 9th डे है। आज का हमारा टॉपिक वही कंटिन्यू करेंगे हम जो हम कल लेसन रीड कर रहे थे, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप सबने ये जितना मैंने पढ़ाया था उसे अच्छे से रीड किया होगा और अपनी FNP कंप्लीट की होगी। FNP में आपको श्रुतलेख करने थे, ठीक है, आपने सबने वो कर लिए होंगे, ठीक है। नहीं किए तो उसको कंप्लीट कर लो, ओके। हाँ जी, सो लेट्स कंटिन्यू। कल हमने मंद मंद मुस्कुराने लगे तक पढ़ा था ना, उसके आगे चलो हम रीड करते हैं। पेज नंबर है 14, अपनी बुक्स निकाल लो, अपनी पेंसिल अपने हाथ में रखो। उधर शेर भोजन करके विश्राम करने लगा। विश्राम क्या होता है? आराम। आराम करने लगा। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। कनखजूरा चुपके से शेर के कान में घुस गया। उसने शेर के कान में जोर से काटा। अब तो शेर परेशान हो गया और दर्द से तड़प उठा। वह उधर उधर उछलने लगा, पर किसी भी तरह दर्द कम नहीं हुआ। इतने में जंगल के सभी जानवर भी वहां आ गए। शेर के कान का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। सभी जानवर चुपचाप खड़े थे, पर वह शेर की कोई मदद नहीं कर पाए। हाथी बोला, महाराज, मुझे लगता है कि आपके कान में कोई कीड़ा घुस गया है, जिसके कारण आपको कष्ट हो रहा है। आप रानी चींटी को बुलवाइए, वही आपकी मदद कर सकती है। शेर ने रानी चींटी को संदेश भेजा। थोड़ी देर में रानी चींटी अपनी सेना के साथ शेर की गुफा में पहुंच गई। शेर ने कहा, मेरे कान में बहुत तेज दर्द है, कृपा मेरी मदद करो। रानी चींटी धीरे से मुस्कुराई और शेर के कान पर चढ़ गई। वहां पहुंचकर उसने कनखजूरे को आवाज लगाई, धन्यवाद मित्र, अब तुम बाहर आ सकते हो। रानी चींटी की आवाज सुनकर कनखजूरा झटपट बाहर आ गया। उसने बाहर आते ही शेर को दर्द से छुटकारा मिल गया। उसके बाहर आते ही शेर को दर्द से छुटकारा मिल गया। उसके कान में वो घुस गया था और क्योंकि वो रानी चींटी का दोस्त था, ठीक है, उन दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया था कि हम शेर को परेशान करेंगे। और फिर उन्होंने क्या किया, कनखजूरा ने क्या किया, शेर के वो कान में घुस गया, जिससे शेर बहुत परेशान हो गया था, ठीक है। अब रानी चींटी ने जब उसे बाहर बुलाया तो वो फटाफट से बाहर आ गया। शेर बोला, चींटी बहन, मुझे क्षमा कर दो। मेरी समझ में आ गया है कि कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। यह देखकर रानी चींटी मुस्कुराई और वहां से चली गई। इस प्रकार एक नन्हे से कनखजूरे ने रानी चींटी ने शेर का घमंड चूर चूर कर दिया। हाँ जी, तो रानी चींटी और कनखजूरा बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं ना। जंगल के बाकी सभी जानवर तो चाहे वो बड़े थे चाहे छोटे थे, सभी शेर के आगे आकर उसको प्रणाम करते थे। पर रानी चींटी ने क्या किया, उसको सबक सिखाने का क्या किया, सोचा और अपने फ्रेंड के साथ मिलकर उसको सबक सिखाया, जिससे शेर को समझ आ गया कि कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, ठीक है। तो आज अपना लेसन कंप्लीट हो गया। ये लेसन अच्छे से रीड कर लेना अपना हिंदी का। अब फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपका कल आपके वो श्रुतलेख हो गए थे, 10 श्रुतलेख हैं इस लेसन के, वो आपके कंप्लीट हो गए थे। नेक्स्ट पेज पर लेसन का नेम डाल के डेट डे लिख के फिर आपको क्या करना है, शब्द अर्थ की हेडिंग बनानी है। फिर उसके बाद शब्द अर्थ लिखने हैं। शब्द अर्थ भी आपकी बुक की एक्सरसाइज में है, ठीक है। पेज नंबर 16 पर शब्द अर्थ आप देखोगे 1 2 3 वो टोटल 8 है शब्द अर्थ, ठीक है। 8 शब्द अर्थ हैं। क्षमा, माफ, उपाय, तरीका, मित्र, दोस्त, मंद मंद, धीरे धीरे, विश्राम, आराम, मदद, सहायता, कष्ट, तकलीफ, संदेश, सूचना। हाँ जी, ये 8 आपके क्या है शब्द अर्थ है, ठीक है। इन शब्द अर्थ को आपको अपनी FNP में कंप्लीट करना है। ये है आपका आज का वर्क, ठीक है। इसको आप अच्छे से करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।